समझता हूं कि जो गिलगित बल्तिस्तान के फैसले हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम करें। कहते हैं कि वसाइल नहीं है, वफाक कंगाल हो चुका है, कंगाल हो चुका है। यार अगर वफाक कंगाल है तो सबसे पहले वो आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का जो वजारत है ना वो बंद करे। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के फैसले इस्लामाबाद में नहीं होने चाहिए। जो कहते हैं वफाक कंगाल हो रहा है, उन्हें गिलगित और मुजफ्फराबाद के हुकूक देने चाहिए। शमन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जलसे से खिताब, कहा अगर आइन में कोई तरमीम करनी है तो इसमें गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। गिलगित बल्तिस्तान में पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से 9 नशिस्तें छीनी गई। इस बार फॉर्म 45 का बंदोबस्त आपने करना है, फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं करूंगा। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पाकिस्तान के साथ कराए जाएंगे। In the Middle East, Pakistan has been the main mediator between the United States and Iran. Your diplomatic efforts have helped to prevent a return to full-blown war on several occasions. And these efforts are much recognized and appreciated across Europe. With your support, there is now a tenuous diplomatic opening to extend the ceasefire. अमरीका ईरान तनाज़े में पाकिस्तान का किरदार काबिल सताइश है। फ़रीक़ैन में मुस्तक़िल जंगबंदी और मुज़ाकरात नागुज़ीर है। यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा बराए ख़ारिजा उमूर काया क्लास के वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के 8वें इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को फ़रोग़ दे रही है। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारत वसी मौक़े मौजूद है। This vision document can serve as an important foundation for deepening our political understanding, expanding sectoral cooperation, and strengthening institutional linkages between Pakistan and EU. So the continuation of the strategic dialogue demonstrates our shared resolve to impart greater momentum to Pakistan-EU relations. पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान 8वें स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का यादा, कहा यूरोपीय यूनियन की क़यादत और आला नुमाइंदे के पाकिस्तान के साथ मुसलसल रवाबित काबिल कदर है। आलमी और इलाक़ाई उमूर ख़ुसूसन पाकिस्तान भारत जंग और अमरीका ईरान तनाज़ा पर करीबी राबता रहा। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारत और दीगर शोबों में ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक विजन तवील मुद्दती शराकतदारी को नई सिमत दे सकता है। मुज़ाकरात के दौरान मशरिक़ वस्ता में फिर कशीदगी, अमरीका के ईरानी फौजी ठिकानों पर हमले, ईरान ने अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बना डाला। सेंटकॉम का कहना है कि गोरख और कशम ने हमले ईरान के जारहाना इक़दामात के जवाब में किए। अमरीकी जंगी तैयारों ने ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और ड्रोन्स को तबाह किया। ईरानी पासदारान इनक़लाब ने रद्द अमल में कहा कि जज़ीरा सेरक पर अमरीकी हमले के लिए इस्तेमाल होने वाले फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाया है। ईरान के हक़ दिफा के खिलाफ यूरोपीय यूनियन का बयान गैर जिम्मेदाराना है। यूरोपीय यूनियन को कानून के हुक्मरानी और अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों पर कायम रहना चाहिए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बाक़ई ने कहा, रियासतों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी सरजमीन या वसाइल दूसरे ममालिक पर हमले के लिए इस्तेमाल ना होने दें। लबनान में जंगबंदी अमरीका के साथ जंग के खात्मे के किसी भी मुआहदे का लाज़मी हिस्सा है। डील चाहता है जो अमरीका और इत्तेहादियों के लिए फायदेमंद होगी। अमरीकी सदर ट्रंप का बड़ा दावा, मुखालिफिन को सुकून से बैठकर इंतजार करने का पैगाम देते हुए कहा, मुझे यकीन है कि मामलात का अंजाम मस्बत होगा, आखिर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। सदर ट्रंप ने ईरान मुआहदे से मुतालिक अमरीकी नशरियाती इदारे की रिपोर्टिंग भी मुस्तरद कर दी है। ट्रूथ सोशल पर पोस्ट में कहा, मुआहदे में ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर नहायत मजबूत और तफसीली शिक़ें शामिल हैं।
इजरायली बर्बरियत में रोज बरोज इजाफा होने लगा। जनूबी लबनान पर हमले में मजीद 12 अफराद शहीद हुए। अमरीका ने इजराइल लबनान जंगबंदी की नई तजवीज़ दे दी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के लबनानी सदर और इजरायली वज़ीर आज़म से राबते, नई तजावीज़ पर गुफ्तगू। कहा हिजबुल्लाह पहले इजराइल पर हमले रोके, जवाब में इजराइल बैरूत में कशीदगी से गुरेज करेगा। स्पीकर लबनानी पार्लियामेंट पहले इजराइल के हमले बंद करवाने का मुतालबा कर दिया। वो प्रोजेक्ट्स के जो प्रायोरिटी के हैं उनको मुकम्मल करके पोर्टफोलियो से निकालना है और साथ में जो गैर अहम प्रोजेक्ट्स हैं उनको शायद हम जारी ना रख सकें हो गए हैं। और वफाकी हुकूमत अपने डेवलपमेंट के लिहाज से काफ़ी गरीब हो चुकी है। बजट का बड़ा हिस्सा कर्ज की अदायगी पर खर्च हो रहा है। डेवलपमेंट के हवाले से वफाक गरीब और सूबे अमीर हो गए। तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करने के लिए 10,000 अरब दरकार है। 720 अरब रुपए के नए मंसूबों की तजवीज़ है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास से खिताब। कहा 5,000 अरब रुपए के मंसूबों के PC1 पर काम हो रहा है। वफाकी बजट 2026-27 में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए रिलीफ का इम्कान। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर ट्रांजैक्शन टैक्स में कमी मुतवक्के। खरीदारों के लिए विद होल्डिंग टैक्स 0.25% हो सकता है। बेचने वालों के लिए विद होल्डिंग टैक्स कम होकर 1.5% किया जा सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत अशियाए खुर्दोनोश सस्ती की जाएं और मार्बल माइंस पर आय टैक्स कम किए जाएं ताकि वो अपने घरों के चूल्हे जला सके। मार्बल मार्केट के ताजर वफाकी बजट में रिलीफ मिलने के लिए पुरुमीद हैं। कहा हुकूमत की जानिब से 5 जून को पेश किए जाने वाला बजट अवाम दोस्त होगा। ईद के बाद वफाकी दारुल हुकूमत में कारोबारी औकात का दोबारा तब्दील हो गया। इस्लामाबाद में मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स आज रात 8 बजे बंद होंगे। जिला इंतजामिया ने तवानाई बचत के तहत कारोबारी औकात का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मनशियात के इस्लाम मॉल और पिंक की कैद लेकिन कारिंदे आजाद। कोकेन फरोशी का गिरावना धंधा जारी। कराची में बच्चों के पापड़ में कोकेन सप्लाई का तहलका खेज इंकशाफ। एक मरतबा फिर अहम तरीन सबूत सबसे पहले न्यूज़ 1 ने हासिल किए। सप्लायर और खरीदारों की ऑडियोज ने अहम हकाइक से पर्दा उठा दिया। पिंकी नेटवर्क के कारिंदों ने मजीद अकाउंट्स नंबर भी जारी कर दिए। बलूचिस्तान के जिला कला अब्दुल्ला में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। 5 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में कबायली रहनुमा दाद मोहम्मद काकड़ भी शामिल। वाक़े के खिलाफ लवाहिकीन का एहतजाज। कोयटा चमन शाहराह ब्लॉक। लाड़काना की ग्रीन कॉलोनी में मुसल्ला अफराद के घर में घुसकर फायरिंग। 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक होने वालों में माँ, बेटी और 2 बेटे शामिल। शिकारपुर में 2 ग्रुपों में तसादुम से खातून समेत 3 अफराद कत्ल और 4 जख्मी। पुलिस ने वाकया दीदीना दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुलाजिम के गांव में खराब ट्रांसफार्मर का मामला। लेस्को काम ने सख्त कार्रवाई करते हुए एक्सीर वाबजा अहमद फराज को भी मुअत्तल किया। इससे कबल लेस्को रूरल पतोकी के 3 एहलकारों को मुअत्तल किया जा चुका था। ख्वाजा आसिफ ने मुबैना गफलत और लापरवाही पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट की थी, जिसके बाद तहकीकात का आगाज किया गया। इंक्वायरी रिपोर्ट में गफलत साबित होने पर मजीद महकमाना कार्रवाई अमल में लाई गई। कराची में ट्रैफिक नज़्म ज़ब्त बेहतर बनाने के लिए शारा फैसल पर लैंड के खिलाफ वर्जी के खिलाफ फीस लेस इन्फोर्समेंट और ई टिकटिंग निज़ाम का आगाज। मोटरसाइकिल सवारों के लिए 1 लैन मुख्तस कर दी गई।